सैमसंग ने रिसेंटली पेरिस में गैलेक्सी फोल्ड फ्लिप सीरीज के साथ एक गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा भी लॉन्च की थी, जिसका फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको वहीं से दिया था, आप सबने देखा भी होगा। पिछले कुछ समय से मैं गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा यूज कर रहा हूं और इसे मैंने फ्लिप के साथ कनेक्ट कर रखा है बिकॉज ये वॉच जो है किसी दूसरे यानी iOS प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। दूसरे एंड्रॉयड के साथ हो सकती है, बट मैंने इसे फ्लिप के साथ कनेक्ट किया है, फ्लिप Z6 जो लेटेस्ट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताता हूं, टॉप फीचर्स के बारे में जो मैंने यूज किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और मुझे पसंद आए हैं। सबसे पहला फीचर है इसका, जिसकी टेस्टिंग मैंने काफी अच्छे से करी, वो है इसका स्कोर आपका एनर्जी स्कोर कह सकते हैं, स्लीप स्कोर कह सकते हैं, रिकवरी स्कोर कह सकते हैं। मैं हूप पहनता हूं। हूप दुनिया का ऐसा फिटनेस बैंड है जिसे दुनिया भर के टॉप एथलीट्स यूज करते हैं, प्लेयर्स यूज करते हैं, मतलब चाहे माइकल फेल्प्स हो गए या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, वो सारे लोग इसे यूज करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी इसके डेटा की जितनी ज्यादा है उतनी शायद ही किसी दूसरे फिटनेस बैंड की होगी, हालांकि ये भी मेडिकल ग्रेड नहीं है। तो मैंने इसके साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया तो मैंने पाया कि इसमें दिया जाने वाला जो स्कोर है, रिकवरी स्कोर है, काफी हद तक ठीक होता है। एग्जैक्ट नहीं होता बट काफी हद तक ठीक होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आई वॉज कॉशियस कि दूसरे मैंने बैंड्स ट्राई किए हैं इसके साथ ही, तो मुझे उतना अप टू द मार्क नहीं लगे, बट ये बराबर ही है, थोड़ा बहुत कम बेसी है, बट काफी चीजें ये नोटिस करता है। फॉर एग्जाम्पल HRV मेजर करता है, जबकि दूसरे आपके स्मार्ट बैंड्स या फिटनेस बैंड नहीं करते हैं, ये HRV टेस्ट करता है। रेस्पिरेटरी रेट अगेन एक और मेट्रिक है जो आपके हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। रेस्पिरेटरी रेट भी ट्रैक करता है और जितनी देर आप सो रहे हैं वो लगातार रेस्पिरेटरी रेट यानी RR ट्रैक करता रहता है। और सुबह में HRV, RR, स्लीप ड्यूरेशन और स्लीप ड्यूरेशन में भी जितने सारे स्टेजेस हैं उनको मिला करके आपको एक स्कोर देता है और स्ट्रेन को भी उसमें ऐड करता है, ताकि आप दूसरे दिन ये जान सकें कि आपकी बॉडी परफॉर्म करने के लिए कितना तैयार है। एनर्जी स्कोर में बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल स्लीप टाइम एवरेज, स्लीप टाइम कंसिस्टेंसी, बेड वेक टाइम कंसिस्टेंसी, स्लीप टाइमिंग, प्रीवियस डे एक्टिविटी, स्लीपिंग HRV और फिर HR ड्यूरिंग स्लीपिंग यानी हार्ट रेट सोने के समय कितना रहा, HRV ड्यूरिंग स्लीप। HRV एक ऐसा मेट्रिक है जो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। फॉर एग्जांपल इसमें 56 ms है, जो एथलीट्स होते हैं उनका 100 मिली सेकेंड्स तक जाता है। HRV हार्ट रेट का वेरिएशन होता है, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा सोने के समय हार्ट रेट में, वो उतना ज्यादा आपकी बॉडी बेटर है, मतलब ऐसा कहा जाता है। प्लस टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करता है। रेस्पिरेटरी रेट जो RR जो 12 से 20 के बीच में आपकी रेस्पिरेटरी रेट होनी चाहिए। तो ये सारे मेट्रिक्स काफी अच्छे से ट्रैक करता है और ये हूप से बेटर तो नहीं कहूंगा मैं, बट जितना जैसा ये मेजर करता है उसके काफी हद तक ये मेजर कर लेता है। एक चीज सिर्फ एनर्जी स्कोर। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर मुझे ये लगा कि इसमें अब आपको ECG और ब्लड प्रेशर मॉनिटर इनबिल्ट दिया गया है, मतलब यू डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी डिवाइस टू डू दैट, तो आप इसी में कर सकते हो। और कई सारे वॉच में होते हैं बट इंडिया में काम नहीं करता है, तो अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे फोन को भी यूज कर रहे हैं तो कुछ और प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद ये इसका ECG मॉनिटर काम करना शुरू कर देता है। और दूसरे ECG से भी मैंने टेस्ट किया है बट वो भी मेडिकल ग्रेड ECG नहीं थे, ये भी मेडिकल ग्रेड ECG नहीं है, तो डॉक्टर शायद ना माने इसकी रिपोर्ट को, बट ECG रिपोर्ट अभी तक 3-4 बार मैंने ट्राई किया, ECG रिपोर्ट ठीक आती है। तो ECG रिपोर्ट आपको PDF में भी मिल जाएगी, फोन पे भी जो ऐप है इसका उसमें भी मिल जाएगी, और यहां पर भी आप ECG अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, डॉक्टर से भी चेक करा सकते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर वो भी काफी अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ पहले आपको टैली कराना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर उसमें जो भी दिख रहा है यहाँ पे एंटर कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप नॉर्मली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरे जो बहुत सारे और फीचर्स हैं नॉर्मली जिनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं उतना, हार्ट रेट मॉनिटर है, वो लगातार हार्ट रेट मॉनिटर करता है, स्किन टेम्परेचर मॉनिटर होता है, आपकी SpO2 मॉनिटर होती है। ये सारे फीचर्स तो ऑलरेडी आपको दूसरे स्मार्ट वॉच में मिलते हैं, लेकिन मैं उन फीचर्स की बात कर रहा हूं जो मुझे ज्यादा पसंद है और इसमें आपको खास तौर पे दिए गए हैं। एक और फीचर की बात कर लेते हैं तो वो पिंच फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी की कॉल डिस्कनेक्ट करनी है या पिक करनी है, आपको इस तरह से
पिंच करना है एंड देन यहां पर काम हो जाएगा। उससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक जो इसमें 3 बटन्स दिए गए हैं, एक जो मेन बटन है सेंटर में, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पे टैप करेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइजेस ओपन कर देगा। जो शॉर्टकट है, आप यहाँ पर वॉकिंग, वेट मशीन ऐड कर सकते हैं या फिर रनिंग कोच सेलेक्ट कर सकते हैं, बाइक, ये सारे फिटनेस फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली अभी मैंने इस तरह के फिटनेस फीचर्स इतने ज़्यादा इस वॉच में मैंने यूज़ नहीं किए। जब फुल रिव्यू इसका लेकर के आऊँगा तो बताऊँगा कि क्या इसके फीचर्स और भी हैं। इसका एक फीचर ये भी है जो मुझे ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगता है। फॉर एग्जांपल आप इसे चेक भी कर सकते हैं। स्ट्रेस तो खैर है ही, स्ट्रेस के अलावा BMI जो होता है बॉडी का, पहले आपको वेट एंटर करना पड़ता है, उसके बाद वेट के बाद आप अपना एज एंटर कर सकते हैं, उसके बाद मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के बाद आपको बताया जाएगा कि स्केलेटल मसल कितनी है, बॉडी फैट कितनी है। जैसे 30.1 kg बॉडी फैट, 21.5 ये मेरे केस में इसने बताया है। और आप इसको जैसे मेज़र करेंगे तो मेज़र करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टे स्टिल रहना पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं है। थोड़ी देर के बाद मेज़र करके ये बता देता है। ब्लड प्रेशर अगेन अगर आपको मॉनिटर करना है या फिर ECG करना है तो ECG करने के लिए भी आपको इन दोनों बटन पे आपको फिंगर रखना है एंड देन थोड़े देर के लिए बॉडी कांटेक्ट, जो मतलब फिंगर और रिस्ट की को कांटेक्ट नहीं, टच नहीं करना है, थोड़ा ऊपर रखना है एंड देन थोड़े देर होल्ड करके रखना है और ये प्रिसाइज मेजर करता है। बट कई बार ऐसा भी कहता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, बट फिर से अगर आप करेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है। तो कई बार फ्लॉड भी रिजल्ट आता है, मतलब अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको ये वॉच बता देती है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैंने नोटिस करी, अगर आप स्लीप एपनिया काफ़ी कॉजिंग कंसर्न होता है काफ़ी लोगों के लिए, अगर नींद में आपकी जो धड़कनें हैं कुछ समय के लिए अगर स्किप करती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको वॉच आपको ये बता देती है कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। ये वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि स्मार्ट वॉच में मैंने पहले ऐसा फीचर कभी नहीं देखा था, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो 4-5 जो फीचर्स के बारे में बताया, इन फीचर्स को मैंने कुछ समय से यूज़ किया है। और जो और फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, इनफैक्ट कस्टमाइजेशन के बहुत फीचर्स हैं। एक और दिलचस्प फीचर ये है कि जैसे एक नॉर्मल वॉच होती है जिसमें जो चाहे ऑटोमेटिक वॉच हो या फिर मैकेनिकल वॉच हो, तो उसमें टिक-टॉक की जो आवाज़ आती है वो भी आप इसमें एनेबल कर सकते हैं। तो फिर कान के पास अगर आप वॉच को ले जाएंगे तो वो बिल्कुल टिक 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 जो घड़ी के कांटों की आवाज़ होती है वो आपको सुनने को मिलती है। प्लस रोटेटिंग बेजल नहीं है, वो एनोइंग है, वो होना चाहिए था। कंपनी ने इसे टच बेजल रखा है, बेजल पे भी टच करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो रोटेटिंग बेजल होना चाहिए था, वो और बढ़िया होता। आई डोंट नो व्हाई कंपनी ने वो नहीं रखा। बट ओवरऑल मुझे अभी तक मतलब लगभग 1 वीक हुए हैं इस वॉच को यूज़ करते हैं और मुझे अभी तक ये वॉच ठीक लग रही है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ डाउनसाइड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हैं, दूसरे वॉच में नहीं है। तमाम चीज़ों के बारे में जो फुल रिव्यू, क्योंकि फुल रिव्यू 7 दिन यूज़ करके मैं नहीं कर सकता, कम से कम 15 डेज और 1 मंथ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल वॉच नहीं है। दिस इज़ एक्सपेंसिव वॉच, 70,000 की वॉच है। तो अगर आप 70,000 किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि वो सब कुछ करे जो दूसरे इस सेगमेंट के वॉच नहीं करते हैं। ये सीधी टक्कर देती है एप्पल वॉच अल्ट्रा को, बट देखना दिलचस्प होगा कि वाकई एप्पल वॉच अल्ट्रा को मात देने का पोटेंशियल इस वॉच में है या नहीं। इसके लिए आपको फुल रिव्यू का इंतजार करना पड़ेगा।